कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। सुख और दुख क्या है? सुख और दुख हमारे मन की एक स्थिति है। जिन्होंने परमपिता परमात्मा को समझ लिया, जिन्होंने परमपिता परमात्मा के नियमों को अपना नियम बना लिया, उनके जीवन में दुख खाएगा। दोस्तों, आज से लगभग 20-22 दिनों के बाद वर्ष 2024 का शुभारंभ हुआ। ऐसे में हर लोगों की ये इच्छा होती है, ये कामना होती है कि वर्ष 2024 का आरंभ हमारे लिए मंगलमय हो, आनंददायक हो, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे संतान के लिए, हमारे करियर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रणय संबंधों के लिए, भाग्य के लिए साल 2024 का शुभारंभ आनंददायक हो। हर कोई ये चाहता है। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये धनु राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ष 2024 में आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार रहेगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, ये सब आज इसी कार्यक्रम में जानेंगे। तो दोस्तों, वर्ष 2024 के शुरुआती दिनों में जनवरी महीने में आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति अप्रैल के महीने तक आपके पंचम भाव में विद्या, बुद्धि और संतान का भाव और विशेष करके संचित कर्म का जो भाव है, इसी भाव में विराजमान रहेंगे। और बृहस्पति तो भाग्य के कारक माने जाते हैं, धन के देवता हैं, समृद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं और आपके राशि के स्वामी भी हैं। तो अप्रैल के महीने तक ये आपके पंचम भाव में रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। मई के महीने में इनका जब राशि परिवर्तन होगा तो ये आपके पंचम भाव से निकल करके आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी, अगर लग्न के हिसाब से इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो, या फिर राशि के अनुसार इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। यहां पर बृहस्पति आपके लिए राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, क्योंकि ये लग्न भाव के स्वामी हैं, तो लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। और चतुर्थ भाव के स्वामी है जो कि आपका केंद्र भाव है, और बैठे कहां पे? आपके पंचम भाव के अंदर त्रिकोण भाव में बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पूरे वर्ष भर आपके लिए अच्छी रहने वाली है। लेकिन जब ये मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके छठे भाव में आ जाएंगे। लेकिन यहां पर कारको भावनाशय का नियम लागू होता है। बृहस्पति छठे भाव में जब विराजमान होते हैं तो शत्रुओं का नाश करते हैं, विरोधियों का नाश करते हैं, विरोधी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। लेकिन फिर भी देखने और समझने वाली बात यह है कि जब छठा, आठवां और 12वां भाव ये त्रिक भाव माना जाता है, ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो मई के बाद आपके राशि के स्वामी बृहस्पति जब छठे भाव में आ जाएंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सतर्क, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है अपने विरोधियों से, अपने दुश्मनों से। हालांकि वो आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएंगे, फिर भी खान पान में थोड़ा ध्यान रखना है। यही भाव ऋण का भाव भी माना जाता है, तो कर्जों से थोड़ा बच के रहें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज अपने ऊपर न बढ़ने दें, कर्जों की ओर विशेष ध्यान दें। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाहर का खाना खाने से आप बचें। इसके अतिरिक्त बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि आपके जब लग्न के स्वामी हैं और अप्रैल महीने तक आपके पंचम भाव में रहेंगे तो आपके संतान के लिए, यदि आपके बच्चे अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनकी शिक्षा के लिए, यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए बृहस्पति ज्ञान उपलब्ध करवाएंगे। सोचने समझने की शक्ति है उनमें एक अलग प्रकार का निखार उत्पन्न करेंगे, कुशाग्र बुद्धि आपको देंगे। वहीं यदि आप
लव रिलेशन से नए नए जुड़े हैं तो वो प्रणय संबंध विवाह में बदलने की तैयारी भी बृहस्पति इसी वर्ष आपके लिए करेंगे। यदि सगाई में किसी प्रकार की रुकावट हो रही थी, विवाह में विलंब हो रहा था, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण बृहस्पति देव करने वाले हैं। या फिर आपकी शादी हो चुकी है, कई वर्षों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यहाँ पर बृहस्पति आपको संतान की प्राप्ति भी करवाते हुए दिखाई देंगे। 2024 के अंदर बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अगर वही बात करें ग्रहों के राजा सूर्यदेव की, तो शुरुआती दिनों में जनवरी महीने में सूर्यदेव आपके लग्न भाव में होंगे और यहाँ पर केंद्र भाव में विराजमान होंगे। तो ग्रहों के राजा, ग्रहों के सम्राट जब लग्न भाव में होंगे तो ये आपके लिए विशेष पराक्रम उपलब्ध करवाएंगे, आपके लिए साहस उपलब्ध करवाएंगे, आपको बल देंगे, कुशाग्र बुद्धि देंगे, आपके चरित्र के लिए, आपके स्वभाव के लिए और आपकी मनोस्थिति में ये अच्छा कुछ करने वाले हैं और आपके स्वास्थ्य में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के आने वाले हैं। उसके बाद जब बात करें तो 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी थी, 14 जनवरी के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और ये आपके धन भाव में चले जाएंगे। सूर्यदेव ग्रहों के राजा जब धन भाव में जाएंगे तो ये आपके लिए धन उपलब्ध करवाएंगे। कर्ज की समस्या आपके जीवन में थी तो वो कर्जा धीरे धीरे उतरने लगेगा, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, पैसे आ तो रहे थे लेकिन उस पैसों का बचत नहीं हो रहा था। अगर आप 10 रुपए भी कमा रहे थे तो 20 रुपए का खर्च आपके लिए तैयार खड़ा था। इस प्रकार की कोई भी समस्या थी तो वह समस्याएं सूर्यदेव आपको दूर करते हुए दिखाई देंगे। आपके कौटुंबिक जीवन में आपके भाइयों के बीच किसी भी प्रकार का विरोध था, कुटुंब में किसी भी प्रकार का तनाव चल रहा था, तो वो तनाव यहां पर आपका दूर होगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। उसके बाद सूर्यदेव 14 फरवरी से 15 मार्च तक अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। यहां पर सूर्यदेव का जो संबंध होगा वो शनिदेव के साथ होगा। शनि और सूर्यदेव ये शत्रु माने जाते हैं, विरोधी माने जाते हैं, तो यहां पर थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन 15 अप्रैल से लेकर 14 मई का वो समय होगा जब सूर्यदेव आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तो यहां पर ये उच्चस्थ होंगे, अपनी उच्च राशि में होंगे। तो ये जो समय है 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का जो समय होगा आपके जीवन के निर्माण के लिए काफी अच्छा रहने वाला होगा, क्योंकि यहां पर जब सूर्यदेव आएंगे तो पंचम भाव में आएंगे और अपनी उच्च राशि में आएंगे। सूर्य जैसे ग्रह जब उच्च राशि में होते हैं तो ये 1 महीने का समय आपके जीवन के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। यहां पर कुछ न कुछ आप मैनेजमेंट करते हुए दिखाई देंगे, कुछ न कुछ अच्छा निर्णय लेंगे जीवन के प्रति, तो ये भी समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो ग्रहों के सेनानायक सेनापति मंगल देव शुरुआती दिनों में सूर्य के साथ में विराजमान होंगे, केंद्र भाव में विराजमान होंगे और राजा और सेनापति का यहां पर मिलन होगा। लेकिन 5 फरवरी के बाद 5 फरवरी से लेके 15 मार्च तक का जो समय होगा, 45 दिनों का मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल आपके धन भाव में चले जाएंगे और वहां पर अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में मंगल देव विराजमान होंगे। तो सेनापति का धन भाव के अंदर अपनी उच्चस्थ राशि में जाना, तो मंगल के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्ट हर्ते दक्षिणात्, की जब मंगल प्रसन्न होते हैं जीवन में साम्राज्य दे देते हैं। यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तो तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। मंगल प्रॉपर्टी के कारक माने जाते हैं, प्रातक संपत्ति के कारक माने जाते हैं, पराक्रम के कारक माने जाते हैं, साथ ही रज के कारक माने जाते हैं। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इसलिए शादी से पहले लड़की और लड़कियों की कुंडली में मंगल का मिलान किया जाता है। यही मंगल देव 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो 45 दिनों का समय होगा, जब उनका राशि परिवर्तन होगा, ये आपके धन भाव में अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में ये आएंगे। तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेंगे, आपके धन के लिए, आपके कौटुंबिक जीवन के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए,
आपकी वाणी के लिए, क्योंकि यही मंगल देव आपकी वाणी में निखार लेकर के आएंगे। बोलने चालने में आपको निपुण करेंगे और आप अपना फंसा हुआ काम निकालने में इस समय में माहिर हो जाएंगे। अब इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो शनिदेव पूरे वर्ष भर आपके तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है। जब तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे, ऐसा माना जाता है कि तीसरे, छठे और 11वें भाव को त्रिषणा भाव कहा जाता है और इन स्थानों में शनिदेव का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए पूरे वर्ष भर शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तो यहां पर अगर आप ऑनलाइन से संबंधित अर्निंग करना चाहते हैं, यूट्यूब से संबंधित अर्निंग करना चाहते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम से संबंधित आप अर्निंग करना चाहते हैं, या मनोरंजन से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य से आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो शनिदेव की स्थिति बहुत मजबूत होगी। आप अपने छोटे भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ मिलकर के, उनका साथ लेकर के या उनका साथ देकर के भी आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं। शनि को दंडाधिकारी कहा जाता है, कर्म फलदाता है, अच्छे कर्म करवाते हैं व्यक्ति को, लेकिन फल देने से पहले व्यक्ति की परीक्षा भी लेते हैं। तो यही शनिदेव पूरे वर्ष भर आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं अगर राहु देव की बात करें तो राहु देव चतुर्थ भाव के अंदर, शुक्र भाव के अंदर, शुक्र की, जो कि राहु के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य, उनकी उच्चस्थ राशि में विराजमान रहेंगे। इनका भी कोई राशि परिवर्तन नहीं है। पूरे वर्ष भर 2024 भर में शनिदेव आपके राहु देव आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। राहु और केतु ये कोई अलग अलग नहीं है, एक ही शरीर के दो भाग हैं, दो पार्ट्स हैं। राहु अगर सर है तो केतु दड़ है। और यही राहु देव जब चतुर्थ भाव में होंगे तो ये व्यक्ति की इच्छा को बढ़ा देते हैं, इच्छा फल को बढ़ा देते हैं। व्यक्ति को आराम से, चैन से बैठने ही नहीं देते हैं। कब तक बैठने नहीं देते? जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, क्योंकि राहु और केतु इन्होंने अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए, अमृत पान करने के लिए अपने गर्दन तक का त्याग कर दिया था। जिन्होंने नारायण के हाथ से अमृत की कुछ बूंदें चखी हों, वो हमेशा के लिए किसी का खराब नहीं कर सकते हैं। वही राहु देव जब चतुर्थ भाव में होंगे तो सुख के प्रति, आनंद के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति, लग्जरी जीवन के प्रति आपकी चाह, आपकी इच्छा को बढ़ा देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे कि मैं कुछ न कुछ करूं, आगे बढ़ूं, साधन संपन्न हो जाऊं, कुछ न कुछ जीवन में प्राप्त करूं, और इसके लिए आप प्रयासरत भी होंगे। तो यहां पर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई नया व्यवसाय लगा सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, अपने जन्म स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जाकर के कोई रोजगार लगा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्रों के लिए चतुर्थ भाव विरासत का भाव भी माना जाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिलती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। और यही भाव, चतुर्थ भाव, जनता के समर्थन को दिखाता है, और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और राहु पूरे वर्ष भर अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के राहु की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। लेकिन गलत कार्यों से बचें, गलत व्यवहार से बचें, गलत आचरण से बचें, गलत लोगों का साथ न करें, और गलत खानपान से आपको बचना है। बाकी राहु की स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अब बात करें केतु की, तो केतु आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे, और ऐसा कहा जाता है कि दसम भाव में केतु की स्थिति अच्छी मानी जाती है। राहु और केतु दोनों में से कोई भी अगर दसम भाव में विराजमान हो तो ये व्यक्ति की चाह को बढ़ा देते हैं, व्यक्ति की चेष्टा को बढ़ा देते हैं, भय और भूख बढ़ा देते हैं, तड़प बढ़ा देते हैं। तो केतु आपके दसम भाव में रहेंगे। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। दसम भाव सपनों का माना जाता है, दसम भाव इच्छाओं का माना जाता है। और यही केतु देव जो आध्यात्म के ग्रह माने जाते हैं, मोक्ष के ग्रह माने जाते हैं, आपके सपनों को बढ़ा देंगे, आपकी इच्छाओं को बढ़ा देंगे। और जो सपने, जो इच्छाएं आपकी रुकी हुई थी, आपके अटके हुए थे, वो सपने, इच्छाएं एक बार फिर से 2024 में आपके जीवन में लेकर के आने वाले हैं। यहाँ पर कोई ना कोई पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, प्रमोशन आपका रुका था, फिर से बहाल होने की संभावना यही केतु देव उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्रदेव की।
तो शुक्रदेव धनु राशि वाले जातकों के लिए आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। और शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं। और यही शुक्रदेव 2024 के शुरुआती दिनों में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि द्वादश भाव त्रिक भाव है। द्वादश भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन शुक्र द्वादश भाव में अच्छा फल देते हैं, क्योंकि द्वादश भाव जो है अन्यत्व और परत्व का भाव है। और यही भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है, यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। और शुक्र सैन्य सुख के कारक माने जाते हैं, यौन संबंधों के कारक माने जाते हैं। इसलिए द्वादश भाव में जब मंगल भी होते हैं तो ये मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। तो शुक्र जब द्वादश भाव में होंगे, हाँ, ये आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं, गलत खर्चा करने से आप बचें। और हो सके तो जो भी धन का आप निवेश करते हैं, पैसों का खर्च करते हैं, तो गलत खर्च होने से पहले ही उस धन का, उस पैसों का निवेश आप अच्छी जगह कर लें। लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्र की स्थिति द्वादश भाव में अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शुक्र द्वादश भाव में हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, 2024 में 2 महीने ऐसे होंगे, वो समय ऐसा होगा आपके जीवन के लिए शुक्र विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाले होंगे। और वो समय कौन सा होगा 2024 में, वो महीने कौन से होंगे, इसकी भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो समय होगा 2024 में शुक्र का 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक का समय। इस समय में शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा आपके चतुर्थ भाव के अंदर। और राहु का और शुक्र का मिलन होगा। राहु के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य, और जब शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन राहु के साथ होगा और शुक्र अपनी उच्चस्थ राशि में जाएंगे, मीन राशि के अंदर। कब जाएंगे? 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक का वो समय होगा। इस समय में शुक्र आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाले हैं आपके जीवन में, क्योंकि ये विपरीत राजयोग का निर्माण भी करेंगे। इस समय आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर, जो भी ऐशो आराम के साधन है, वो साधन आपके जीवन में उपलब्ध करवाएंगे। और उसके अतिरिक्त वो जो समय होगा 20 मई से 15 जून का समय, इस समय भी शुक्र का फिर से एक बार राशि परिवर्तन होगा। और ये जो राशि परिवर्तन होगा आपके छठे भाव में, शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि ये समय भी अच्छा होगा आपके जीवन के लिए, धन के लिए, समृद्धि के लिए, भौतिक जीवन के लिए। लेकिन यहाँ पर छठे भाव में ये अपनी स्वराशि में आएंगे, तो यहाँ पर शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, मित्रों से सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें ऐसे कई लोग होंगे जो आपका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं, आपको गलत सलाह भी दे सकते हैं, आपके पीठ पीछे विश्वासघात भी कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष सावधान आपको रखनी है। इसके अतिरिक्त धनु राशि वाले जातकों के लिए 2024 अगर राहु के हिसाब से देखें, शनि के हिसाब से देखें और कुल मिलाकर के आपके राशि के स्वामी बृहस्पति के हिसाब से देखें और मंगल और सूर्य के हिसाब से देखें, तो शुरुआती महीने बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं आपके जीवन के लिए। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने बरसों की कोशिश की, प्रयत्न किए आपको बताने का, और आपको उचित लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और हो सके तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।